से धक्के खा रही हूँ मैं। पेशेंट मर जाएगा, पेशेंट की बहुत बुरी हालत है भैया, पेशेंट मर जाएगा। आप कुछ करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए, या फिर खत्म कर दिया जहर देकर इंजेक्शन। जो हमारी माताएं बहनें जितनी एडमिट है उनको इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मर जाए। कोरोना ने देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जो स्टाफ वाले हैं उनका सबका अवेलेबल है अंदर, कोई किसका रेफरेंस देके जा रहा है, कोई किसका रेफरेंस देके जा रहा है। आईसीयू बेड खाली है, कह रहे अपनी अप्रोच लगवाओ, मिल जाएगा। अप्रोच कहाँ से लगवाए हम लोग सर, यहाँ कुछ केयर नहीं हो रही है पेशेंट की। हर कोई जानता है कि चाहे देश की सामाजिक समरसता हो या फिर आर्थिक सुधार की रफ्तार, सभी कुछ कोरोना के कंट्रोल होने पर निर्भर है। अब आईआईटी जैसे देश के तकनीकी संस्थान और एसबीआई जैसे वित्तीय संस्थानों की रिपोर्ट्स भी कोरोना के आंकड़ों के आधार पर इसके कम होने का अनुमान लगा रही है। ताजा रिपोर्ट एसबीआई इकोरैप की आई है, जिसके मुताबिक दूसरे देशों के अनुभव को अगर पैमाना माना जाए तो 15% आबादी को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने पर ही कोरोना के बार बार सिर उठाने का खतरा कम हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अक्टूबर 2021 तक 15% जनसंख्या को दूसरी डोज लग जाएगी। एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट में आर्थिक रफ्तार का अनुमान भी जाहिर किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्यों ने जो पाबंदियां कोरोना को रोकने के लिए लगाई हैं, उनसे 2021-22 में देश की ग्रोथ घट सकती है। रिपोर्ट में 2021-22 के लिए ग्रोथ अनुमान को घटाकर 10.4% कर दिया गया है। एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट के मुताबिक मई के तीसरे हफ्ते में कोरोना के मामलों में गिरावट आ सकती है। दूसरी लहर की शुरुआत में भारत का रिकवरी रेट 97% था, जो 69 दिनों में अब 82.5% रह गया है। बाकी देशों से तुलना करें तो भारत में कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर रिकवरी रेट 77.8% होगा और ये पीक मई के मध्य तक हो सकता है। एसबीआई रिसर्च टीम के आकलन के मुताबिक रिकवरी रेट में 1% की गिरावट पर एक्टिव केसेज में 1.85 लाख की बढ़ोतरी होती है। कोरोना महामारी की पहली लहर को भारत ने बेहतरीन तरीके से मैनेज किया था, लेकिन अब दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। हालांकि ऐसा केवल भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि विकसित देशों में भी जब दूसरी लहर आई तो वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पोल खुल गई थी। ज्यादातर यूरोपीय देशों और दूसरे देशों ने दूसरी लहर के चलते अपने देश में 1 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक का लॉकडाउन लगाया था। फिलहाल पहली लहर और दूसरे देशों के अनुभव के आधार पर एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उनमें शामिल हैं कोरोना की टेस्टिंग की रफ्तार में इजाफा करना, कोरोना की हवा से फैलने की आशंका के चलते सार्वजनिक जगहों को बड़े पैमाने पर सैनिटाइज करने की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। 12 अप्रैल से 25 अप्रैल 2021 के बीच भारत में 13.8% मौतें 50 साल से कम उम्र के लोगों की हुई हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि म्यूटेंट से भारत में कोविड केसेज बढ़ रहे हैं और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई गई है उन पर यह सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। अब रिपोर्ट में कहा गया है कि मई के मध्य यानी पीक लेवल तक महाराष्ट्र में 9.5 लाख एक्टिव केसेज हो सकते हैं, जबकि इस समय 6.7 लाख एक्टिव केसेज हैं। जब देश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक होगा तो 26% एक्टिव केसेज महाराष्ट्र से हो सकते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा संक्रमण कर्नाटक में होने के आसार हैं, जहां पीक लेवल पर कोरोना के एक्टिव केसेस मौजूदा 3 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो सकते हैं। 95.7% एक्टिव केसेज सिर्फ 16 बड़े राज्यों में हो सकते हैं। वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने और नई वैक्सीन के आयात होने पर अक्टूबर 2021 तक देश भर में 104.8 करोड़ डोज लोगों को दे दी जाएगी। इसमें से 15% जनसंख्या पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाएगी, यानी कि दोनों डोज दे दी जाएगी, जबकि 63% लोगों को एक डोज दे दी जाएगी। रिपोर्ट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई के तहत वैक्सीन को स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए जाने का सुझाव भी दिया गया है।